हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके फिफ्थ के पार्ट पर। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ये x और y है ये सेम प्लेस पर ही वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो x है वो y के बराबर होगा। तो जो r का एक रिलेशन क्या आएगा, तो आप मान लीजिए जो a है वो x y और z है। ठीक है, तो जो रिलेशन है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक बार तो x x, एक बार एक्स वाई और एक बार एक्स जेड, फिर एक बार क्या y के साथ x और फिर y के साथ y और फिर y के साथ z, y के साथ x फिर y के साथ y एंड फिर क्या लिखोगे बच्चों, इस y के साथ z। आपको ऐसे समझ में नहीं आते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x y z, x y z। ये एक बार x को x के साथ लिखो, फिर x को y के साथ लिखो और x को z के साथ लिखो, फिर y को x के साथ लिखो, y को y के साथ लिखो, y को z के साथ लिख दो, फिर z को x के साथ लिख दो, z को y के साथ एंड z को z के साथ। देखो बच्चों, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें x x भी है, y y भी है और z z भी है, तो x x y y और z z किसके अंदर है, ये r के अंदर है। तो ये किसे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर आप क्या कह दोगे, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए, जब x y के बराबर हैं तो x y जब r को बिलोंग कर रहा है, क्या y x भी r को बिलोंग कर रहा है। अपोजिट तो कहते हैं, x y जब r को बिलोंग कर रहा है तो क्या y x भी बिलोंग कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, ये रहा y x। ठीक है, तो लिख देंगे सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में है कि x x हो x y हो। देखो जैसे इसे ही ले लेते हैं, x x ले लिया, ये किसे बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। फिर आपको x से रिलेटेड कोई टर्म लेनी है, इसे ही ले लीजिए, एक्स वाई को ले लीजिए, ये भी क्या कर रहा है, r से उठाया है आपने, तो r को तो ये बिलोंग करेगा ही। अब देखिए, इसका x छोड़ना है, ये दोनों छोड़ने हैं ना, इस वाले का तो ये लीजिए और इसका ये लीजिए, स्टार्टिंग और लास्ट तो लेते हैं। अब देखिए, क्या एक्स वाई इसके अंदर है, हाँ है, ये रहा। तो एक्स वाई भी क्या है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो लिख देंगे सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि x एंड y लिव इन अ सेम लोकेटरी, मतलब अब x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब भी क्या है, x y के बराबर है। जैसे आपने पहले वाले, अरे हमने रफ कर दिए, वही काम आ जाते हैं। चलो लिख लो, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लो। r इज इक्वल्स टू एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, सेम जैसे पहले वाले लिखे थे, ये ऐसे ही लिख रही हूं मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब वो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई के बराबर है। देखिए इसमें एक्स एक्स, वाई वाई
और जेड जेड, ये सब किसे बिलोंग कर रहे हैं? आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अब आते हैं सेकंड पर कि यदि एक्स वाई जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा? हाँ करेगा। ये रहा, लिख देंगे सो द रिलेशन। देखो बच्चों, एक ही मेथड फॉलो करना है, अब तक तो आपको समझ में आ भी गया होगा। यहाँ क्या लिख दोगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक, का रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। एक्स वाई लो, एक्स वाई ले लिया, ये किसे कर रहा है? आर को बिलोंग कर रहा है। तो वाई से स्टार्ट होने वाली कोई डिजिट लो, ये ले लो वाई एक्स। वाई एक्स भी किसे कर रहा है? आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसकी भी स्टार्टिंग की डिजिट और इसकी लास्ट की डिजिट, तो एक्स एक्स भी क्या आर को बिलोंग करेगा? हाँ करेगा। देखो इसमें भी आ रहा है ये, तो लिख देंगे सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं करना, एक ही पैटर्न फॉलो करना है। एक बार आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्टिव है या नहीं, एक बार बताना है सिमेट्रिक, और एक बार बताना है ट्रांजिटिव की कैसे पहचानोगे? रिफ्लेक्सिव में सेम आएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, वाई वाई आ जाएगा, जेड जेड आ जाएगा। सिमेट्रिक में एक्स वाई है तो वाई जेड होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। ठीक है। एंड जो आपका ट्रांजिटिव है उसमें आप 3 टर्म लोगे कि आपने 2 ले ली, एक्स वाई ले लो, और जिससे ये खत्म हो रही है उससे दूसरी वाली स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ से वाई से खत्म हुई तो दूसरी वाली वाई से स्टार्ट होनी चाहिए। तो एक्स वाई ले लिया, और दूसरी कोई भी उठा लो, इसमें से जरूरी नहीं है जो मैंने पीछे लिखी है आपको वही लिखनी है, बस आपको रूल को फॉलो करना है। आप इसमें से जो आपका रिलेशन के अंदर जो भी आपके सेट आए हैं आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए एक्स एक्स बच गया, तो एक्स एक्स भी इसमें आ रहा है ना, रिलेशन में अंदर आ रहा है ये सेट, लिख देंगे सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखें इसमें कह रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल देन वाई। ये जो x है वो y से कितना है? 7 सेंटीमीटर लंबा है, कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तब देखो इसमें फर्स्ट वाला तो फॉलो होगा ही नहीं, कि जो x है वो y के बराबर आ जाएगा, कि ये बन जाएगा x x बन जाएगा या y y बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि अब x और y एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे एक्स एक्स वाई वाई नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में आने का ही नहीं है। कि एक बात बताओ कि एक इंसान इतना बड़ा, एक इंसान इतना छोटा, तो क्या वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? ना, नहीं हो सकते ना, हाइट वाइज एक दूसरे के बराबर। तो इसलिए ये क्या होगा, एक्स एक्स और वाई वाई भी इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए एक्स एक्स एंड वाई वाई रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। लिख देंगे सो द रिलेशन is not reflexive। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखें इसमें x और y तो आ जाएगा, क्या yx आ जाएगा? x तो बड़ा है y से, बट आप बताइए क्या yx से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स बड़ा है वाई से, ये तो रिलेशन के अंदर आ गया, पर वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर,
कि y बड़ा हो ही नहीं सकता x से, इसलिए ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। लिख देंगे सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसके थर्ड पार्ट पर देखो, अब मैं यहां पर एक और लाइन खींच लेती हूँ, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर टॉल है z से, ठीक है। तो अब देखिए x और y तो आ जाएगा, x और y, ठीक है। y z से बड़ा आ जाएगा, x और y में x बड़ा आ गया y से, ठीक है। इस वाली में y बड़ा आ गया z से। क्या कहा था, इस वाले की तो पहले ब्रैकेट की फर्स्ट और लास्ट वाले ब्रैकेट की लास्ट वाला एलिमेंट। अब देखें क्या जो x है, ये x ये बड़ा है z से, हाँ बड़ा है, और कितना बड़ा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा है। कि 7 तो यहाँ और 7 ये बड़ा है, तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना। वो y से बड़ा है, y z से बड़ा है, एंड x z से बड़ा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 7 का है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितने का है, 7 का है। लेकिन x और z के बीच में डिफरेंस कितने का है, 14 का है। देखो 7 तो यहाँ का हो गया कि ये इससे 7 बड़ा था और ये इससे 7 बड़ा था, तो 7 यहाँ, 7 7 14। तो ये जो है ये तो बिलोंग नहीं करेगा ना R को, क्योंकि रिलेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो तो 7 का है ना। तो लिख देंगे x एंड y belongs to R, y and z belongs to R, but x and z not belongs to R. So रख कर दो इसे। So the relation is not transitive. आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x इज वाइफ ऑफ y, की जो x है वो y की पत्नी है। तो देखिए क्या x की पत्नी हो सकती है क्या, कोई अपने आप में अपनी पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हंसो मत, पढ़ लो, y की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएंगे, कि कोई इंसान x की पत्नी नहीं हो सकती, y की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि y तो क्या है, हस्बैंड है ना। सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर कि x बिलोंग्स टू y, की x जो है वो y की पत्नी है। हाँ ये बिलोंग कर रहा है, क्या y x की पत्नी है, y तो हस्बैंड है ना, ठीक है। तो x तो y की पत्नी हो गई, पर y x की पत्नी नहीं हो सकता क्योंकि वो पति है। तो क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू R आ जाएगा। तो लिख देंगे सो द रिलेशन is not symmetric. बच्चों को हंसी आ रही है इस क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड पार्ट पर कि जो x है वो y की पत्नी है, हाँ ठीक है। देखिए y z की पत्नी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो पति है x का, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो कॉमन है, इसका स्टार्टिंग वाला और इसका लास्ट वाला, तो ये भी बिलोंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। देखो x पत्नी है y की, यहाँ पर y पति है, पर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग क्या कि x पत्नी है, तो हो ही नहीं सकता कि x पत्नी हो y की, ठीक है। इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। फिर देखो कि x जो है वो z की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो y की वाइफ है, ठीक है। तो लिख देंगे सो द रिलेशन इज नॉट
ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का ए की जो एक्स, देखिए जो एक्स है वो क्या है, वाई की फादर है। एक्स इज फादर ऑफ वाई, जो एक्स है वो क्या है, वाई के फादर है। तो क्या करेंगे हम पहले कि एक्स के पापा नहीं हो सकते, फादर नहीं हो सकते, वाई के पापा नहीं हो सकते। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है। देखिए एक्स तो वाई के पापा हैं, क्या वाई एक्स का पापा है, फादर है? नहीं, वो तो उसका बेटा है ना। एक्स तो पापा हो गए, फादर हो गई, वाई क्या हो गया, सोन हो गया, बेटा हो गया। यहाँ पर कह रहा है क्या वाई एक्स का पापा है, तो नहीं। तो हम लिख देंगे, नीचे लिखिए कि एक्स वाई ये तो बिलोंग करेंगे आर को, कि जो एक्स है वो क्या है, वाई के फादर हैं। वाई जो है वो एक्स के फादर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट इसका, कि जो एक्स है वो वाई के पापा हैं। ठीक है, वाई है वो जेड का पापा है, ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन में तो नहीं कह रखा, क्वेश्चन में सिंगल जनरेशन है, आगे कुछ नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो एक्स जो है वो जेड का फादर नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि वो तो वाई के फादर है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिख देंगे सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए बच्चों ए और बी है, जो ए है वो बी से छोटा है और उसके बराबर है। ये नहीं कह सकते कि बी पूरा ही छोटा है, वहां पर नीचे बराबर का साइन में लग रहा था, हम ये कहेंगे कि ए जो है वो बी के बी स्क्वायर के बराबर है। जहां पर ए और जो बी है वो क्या है, रियल नंबर है। देखिए यहाँ पर पुट कीजिए 0, 0 पुट करोगे तो यहाँ तो 0, और यहाँ पर करोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 पुट कीजिए 1, और यहाँ 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। तो ठीक है, एक आ गए आपके 1 1। अब पुट कीजिए 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इससे से डिवाइड करोगे 0.5, इससे से डिवाइड कीजिए 0.42 8, 0.2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब बताओ 0.5 बड़ा है 0.2 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, पर साइन तो गलत लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 0,0 1,1 बिलोंग्स टू, यहाँ पर रिलेशन लिख लेना आर, फिर क्या लिखोगे, बट 1/2 1/2 not belongs to R, so the relation is not रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। जब इसमें आप 2 और 6 रखोगे, यहाँ पर इसकी जगह रखिए 2, ए की जगह 2, और यहाँ पर बी की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, मतलब हाँ कि 36 जो है वो 2 से बड़ा है। तो कह दोगे कि 2 और 6 जो है वो क्या कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं।
यहाँ पर लिख लेना, एक और ब्रैकेट बढ़ा लो कि 2 और 6, बहुत सारे लिख सकते हो, मैं कहाँ तक लिखूं, जरूरत नहीं है इतना लिखने की, ठीक है। अब देखिए जो आपका सिमेट्रिक होता है उसमें क्या होता है कि 6 2 भी बिलोंग करने चाहिए, तभी तो वो रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा। देखिए 6 और 2 करिए, ए की जगह 6 और बी की जगह 2, 6 2 2 जा 4, ये तो गलत बन गया ना, 6 बड़ा है, साइन है वो 4 की तरफ लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया ना। तो लिख दोगे 6 और 2 नॉट बिलोंग टू आर, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। लिखो 2 और -2, जितने भी तुम्हें यहाँ एलिमेंट मिले ना वहां लिख देना, थोड़ा सा ये रिलेशन थोड़ा बड़ा सा लगता है, फिर अच्छा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं है। देखो ए की जगह रख दो 2 ग्रेटर देन का साइन, बी की जगह -2 का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ से, तो लिख देंगे 2 -2 बिलोंग कर रहा है आर को। अब देखिए -2 -1 मान सकते हो कुछ भी, देखो यहाँ रखो -2 ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर, -2 ग्रेटर देन इसे कर दोगे 1, तो ये भी बड़ा आ रहा है कि -2 -1 बिलोंग्स टू आर। देखो -2 तो छोटा होता है ना, इसका मतलब यहाँ तक तो हम ठीक आ गए। अब देखते हैं 2 और -1, 2 देखो एक की जगह यही तो आएगी, अब 2 आएगी और -1 आएगी, ठीक है। ए की जगह तो 2, बी की जगह -1 का स्क्वायर, चोट 1, तो देखिए ये तो गलत आ गया ना कि 1 बड़ा है 2 से, ऐसा कोई होता है, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू है। द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों पहले इसमें सेट निकालिए, बी देखो ए की जगह ये सारी वैल्यूज रखनी है, ए की जगह 1 रखो तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2, देखो b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 है ना, पहले a की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो पहला क्या बना 1 2 बन गया। अब ठीक है, अब 2 रखो इसकी जगह, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 3 आ गई। अब ए की जगह आपको क्या रखना है 3 रखना है, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 3 4 आ गई। अब क्या रखना है आपको 4 रखना है, 4 प्लस 1 5। अब देखिए आप क्या रखोगे 5 रखोगे, 5 प्लस 1 हो गया 6, तो क्या आ गया सेट 5 और 6 आ गया। अब क्या रखोगे ए की जगह 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो आ जाएगा सेट 6 और 7। देखिए इसके अंदर 1 1 आ रहा है या 2 2 3 3 नहीं आ रहे ना, जो सेम रहते हैं, तो लिख देंगे नॉट बिलोंग टू आर, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्टिव। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 1 2 2 सेम एलिमेंट होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं शो करेगा। अब देखिए इसमें 1 2 है, 1 2 क्या है बिलोंग्स टू आर, बट देखो 2 1 भी तो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ढूंढो इसमें नहीं है ना, तो लिख दोगे नॉट बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखो जैसे 2 और 3 है, वो किसे बिलोंग कर रहा है आर को बिलोंग कर रहा है,
और 3 4 है, वो भी किसे कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। अब देखो 2 और 4 लोग है ना, इसमें से 2 और 4 ढूंढो, नहीं है तो 2 और 4 क्या है, आर का बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में जो ए है वो छोटा है बी, वो बराबर भी है और छोटा भी है बी से, नीचे इक्वल का साइन भी लग रहा है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेशन सेट निकालेंगे। सबसे पहले निकालो 1 1 के बराबर होता है, देखो 1 1 के बराबर होता है, 1 जो होता है वो 2 से छोटा होता है। यही तो कह रहा है कि ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से, ये ए छोटा होना चाहिए बी से, और ये ए छोटा होना चाहिए बी से। ये पता नहीं आगे कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट है। अब दोबारा निकालो 2 के साथ कि 2 2 बराबर होते हैं, 2 छोटा होता है 3 से, 4 से भी और 5 से भी। ठीक है, ये भी बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि 2 तो अब सभी से छोटा होएगा, क्योंकि आगे की डिजिट जो है वो जैसे 3 4 5 6 आगे कहीं भी जाओ सबसे छोटा होगा ना 2। अब 3 के साथ निकालो ऐसे, 3 3 का रिलेशन, 3 3 का सेट, 3 4 का, 3 5 का, 3 6 का। ये भी आगे पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 1 1 आ रहा है ना, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, मतलब सेम सेट आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड पे आइए, देखिए यदि 1 2 को बिलोंग कर रहा है तो क्या 2 1 को भी बिलोंग कर रहा है, ढूंढो, कहीं भी नहीं है, तो क्या लिख दोगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आइए थर्ड पर, देखो जैसे 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 3 2 4 2 2 कुछ भी ले सकते हो। अब बताओ 1 3 भी बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, तो लिख देंगे सो द रिलेशन इज, ध्यान रखना इज आएगा, इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों,